हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए बच्चे, इससे पहले मैं आपको जो प्रीपोजिशन है, इंग्लिश ग्रामर मेरी चल रही थी, इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ चल रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या सीखे हैं भाई, पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर में आपको पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2, या अभी भी बोल रहा हूँ, आप अगर कोई भी बच्चा नहीं देखा है तो आपसे पूरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 प्रीपोजिशन का देख लें। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन हमारे प्लेलिस्ट में है, या तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। जब तक आप वो ना देखेंगे, आज हम प्रीपोजिशन का टेस्ट लगाने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1999 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, 2020 तक जितने भी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हैं, उसका हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट कैसे लगाएंगे, हम आपको ऑप्शन भी देंगे, प्रीपोजिशन जो आया है वो भी दिखाएंगे, और आपको चॉइस करना है कि क्या हो सकता है। और बिल्कुल ये वोट नहीं देना है कि हाँ यहाँ पे जिसमें भी एक थप्पा लगा दिए, ऐसा नहीं है। आपको रूल्स रेगुलेशन मालूम होनी चाहिए, आपको नियम आनी चाहिए। तो नियम मैं सिखा चुका हूँ, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, हम लगाते हैं टेस्ट। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल आराम से बैठ ले और पूरा नोट डाउन करें, पेन कॉपी लेके बैठे, बिल्कुल आराम से कीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी 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 आपके पास एक सीरीज़ चलेगा, देखिए सीरीज़ को आराम से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। आई वांट हिम, देखिए ये प्रीपोजिशन आया हुआ था यहाँ पे कम से कम 1995 में 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ है, 1998 में, 2000 में, 2003 में, सब कुछ दिखाऊंगा, एवरीथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर भी दूंगा। आपको ये लिख के रखना है, ग्रामर हमेशा रिपीट होता है। इससे पहले मैं असामीज का भी ग्रामर बनाया था, उसमें भी बोला था ग्रामर रिपीट होता है। तो आप अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप ग्रामर को अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन अब चॉइस कीजिए कौन सा हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं फोर का यूज़ सिखाया था, फोर का यूज़ कब होगा, ऑन का यूज़ कब होगा, सब कुछ सिखाया था, ठीक है, सब कुछ सिखा चुका था। देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये जो फोर है, इसका अलग और ऑन का अलग और अगेंस्ट का अलग, ये तीनों का अलग अलग होगा। एक्चुअल में अगेंस्ट सिखाया नहीं था, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आई वांट हिम डैश ड्राइविंग सो फास्ट, जो वो ड्राइवर है गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहा है, तो उसके विरुद्ध में मैंने बोला, मैंने उसको वार्निंग दिया। वार्न मतलब डांटना, क्या मैंने डांटा, किसके अगेंस्ट में? ड्राइविंग जो फास्ट चला रहा है, तो उसके अगेंस्ट में डांटा, तो यहाँ पे अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सिखाया नहीं था बोल के मैंने आपको आंसर डायरेक्टली दिखा दिया। आगे चलते हैं। देखिए, बिंदास आप टेस्ट लगाइए, आपको लिख के रखना है। ये है द ब्लाइंड मैन। देखिए, द का यूज़ जो आर्टिकल है, आर्टिकल का भी मैंने सीरीज़ करा चुका था, आर्टिकल का भी सीरीज़ करा चुका हूँ, आर्टिकल दे चुका हूँ, आपको अभी भी बोल रहा हूँ आर्टिकल करा चुका हूँ। द क्यों यूज़ होता है, ये क्यों, एन क्यों, बिल्कुल पानी की तरह समझा दिया गया है, आपका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखिए, द ब्लाइंड मैन, यहाँ पे ये वाला राइट था। द ब्लाइंड मैन लिव्स डैश विंगिंग, ठीक है। विंगिंग मतलब भीख मांगना, भीख मांगने के ऊपर डिपेंड रहना। एक जो अंधा आदमी है, वो बेचारा क्या करता है, भीख मांग कर अपना गुजारा करता है। मतलब वो जीवित है, किसके ऊपर जीवित है? भीख मांगने के ऊपर। अगर भीख ना मांगे तो जीवित नहीं रह सकता है। तो यानी यहाँ पे बाई का यूज़ होगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, वहाँ पे बाई का यूज़ होता है। जब दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन बताना, विथ का यूज़ होता है। किसी के ऊपर रहना, ओन का यूज़ होता है। तो मैंने पहले ही बोला, ये सब मैं पहले सिखा चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं एक एक करके अभी समझाने में टाइम नहीं लगे, बहुत टाइम है, मतलब चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं दे नहीं पाऊँगा आपको। अभी भी बोल रहा हूँ बच्चे, आप वो पार्ट देख कर ही इस पार्ट में आइएगा। और इसमें भी 3 से 4, इसमें भी 4 पार्ट होंगे। पार्ट 1, ये टेस्ट सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 और डॉट पार्ट 4 तक चलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हम इतने 50-100 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में देना संभव होगा नहीं, इसलिए आप टेस्ट लगाते रहिए। तो इसमें बाई होगा, क्योंकि किसी के ऊपर निर्भर रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। ये देखिए, ऑलवेज वी वेयर डैश फॉल्स, ठीक है। हमेशा जो असत्य है कि नहीं, फॉल्स मतलब असत्य से सावधान रहना चाहिए, वी वेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ। तो देखिए, यहाँ पे फ्रॉम तो होगा ही नहीं। देखिए, हमको एग्ज़ाम में एवॉइड करना आना चाहिए, मतलब बाज कर छोड़ना, ठीक है, बाज कर छोड़ना। देखिए, विथ तो मुझे डायरेक्टली लग रहा है जो विथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो बीच में रिलेशन ही नहीं है। फ्रॉम या ऑफ में चॉइस करना था। आप ये दोनों का जो रूल्स है उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ऑफ होगा,
ऑलवेज बीवेयर ऑफ फॉल्स, हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, गलत से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चे, यहाँ पे ऑफ होगा, यहाँ पे बाई होगा। देखिए हम आंसर भी देते चल रहे हैं, यहाँ पे अगेंस्ट होगा, आप चलते रहिए, बनाते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा। ए ग्रेडी मैन हैंकर्स डैश मनी, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट बोल दूँ तो उसको याद कर देना, इसको रट जाइए आप, इसको याद कर लेना है बच्चे। क्यों याद कर लेना है बोलिए तो, इसीलिए याद करना है, ये जो मनी वाला ना, इसका आगे का सेंटेंस कुछ और दे देता है, चोर पुलिस के पीछे भागता है कि नहीं, ऐसा कुछ सेंटेंस देगा। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लोभी आदमी भी पैसे के पीछे भागता है, ये आपको मालूम है। तो देखिए ये जो मनी के पीछे भागने की काम हो रही है ना, यहाँ पे VVI बोल रहा हूँ, मनी के पीछे भागने की काम है, तो आफ्टर और बिफोर का बात यहाँ पे उठेगा, तो हमेशा आफ्टर यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। और ये आता भी है एग्जाम में, आफ्टर मतलब पीछे हो जाता है, बाद में मतलब, ठीक है, और बिफोर मतलब पहले होता है। तो यहाँ पे आफ्टर होगा, आफ्टर मनी। कोई भी इंसान हो आजकल पैसे के पीछे ही भाग रहा है, आफ्टर मनी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेंटेंस आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाना है, बहुत बार रिपीट हुआ था ये मनी वाला क्वेश्चन। ही सेंड द लेटर डैश हैंड, उसने, देखिए यहाँ पे देकर ही सेंटेंस को लग रहा है जो बाई का यूज़ होगा। हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उसने क्या है। यहाँ पे हम बोलेंगे जो इसका आंसर बाई होगा बच्चे। क्यों बाई होगा? क्योंकि ही सेंड द लेटर डैश हैंड, उसने लेटर को सेंड किया, किसके द्वारा? जब किसी के द्वारा, किसी, ये एक रूल्स है, मैं फिर से लिखा हूँ, किसी के द्वारा कोई काम का होना, काम का होना, वहाँ क्या रखता है? वहाँ बाई यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे बाई यूज़ होता है। अभी बोल रहा हूँ, वहाँ पे बाई यूज़ होता है जहाँ पे किसी के द्वारा कोई काम का होना था। हमारे लेटर जो दिया जा रहा है हाथ से दिया जा रहा है, तो हाथ के द्वारा हम करते हैं बाई हैंड, बाई हैंड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाई का यूज़ करें, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है कि नहीं सेंटेंस। हाँ, और एक है यहाँ पे, द टाइगर लिव्स फ्लिश, फ्लिश होगा, हाँ फ्लिश, फ्लिश मतलब मांस होता है बच्चे, फ्लिश मतलब मांस होता है, मतलब टाइगर। देखिए यहाँ भी क्या होगा, यहाँ जो थोड़ा आपको सोचने वाली बात है, विथ होगा ही नहीं, रिलेशन नहीं बता रहा है। यहाँ पे बाई और ओन के ऊपर आपको दो चॉइस करना था। देखिए टाइगर जीवित रहता है, किसके ऊपर जीवित रहता है? तो टाइगर मांस के ऊपर जीवित रहता है भाई, तो ऊपर के लिए हम ओन का यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ नहीं करेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, विथ होगा ही नहीं, यहाँ पे ओन होगा। तो ठीक है, ये था। हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, बहुत सारा इसी करके इस तरह लेते चलेंगे, ठीक है। अब आएगा हमारा 19, देखिए ये वाला 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी हम दिखा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए। हाँ, डू नॉट बोस्ट डैश यूर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे यूर हेल्थ, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑफ यूर हेल्थ। मैं देखिए आप एक एक करके समझाऊंगा नहीं, आपको बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले जो नहीं देखे हैं, क्योंकि अभी ऑफ क्यों, इन क्यों, फोर क्यों, इन अंदर के लिए, फोर क्यों यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ क्यों यूज़ होता है, ऑफ किसी स्रोत के लिए भी ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, द लैम मैन लिव्स डैश, ये क्वेश्चन उधर रिपीट था बाई बिंगिंग, ये तो हम ही सेंटेंस मिला था। देखिए रिपीट भी होता है ना क्वेश्चन, मैंने बोला जो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, जो अगला साल आया था वो इस साल भी आएगा, अगला साल भी आएगा। ये वाला जो मैंने अभी बोला था वेंगिंग, ये वाला अभी बोला था भीख मांगना, तो भीख मांगने के ऊपर वो रहता है, तो वहाँ भी बाई का यूज़ किया गया था, यहाँ भी बाई का ही यूज़ होगा, थोड़ी अलग यूज़ होगा। यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने पहले बोला सेंटेंस थोड़ी इधर वाली अलग हो सकेगी। मनी में जिस तरह बोला था बच्चे, मनी इधर आपको दिखेगा, किंतु इधर का सेंटेंस अलग हो सकता है। तो वहाँ पे आपको मनी देखने से ही आप डायरेक्ट अफ्तर लगाइएगा। हाँ, ही ऑफ्टन सफ़र इलनेस, वह किससे भूग रहा है? बीमार से भूग रहा है, फ्रॉम इलनेस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन है, अभी भी बोल रहा हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन रिपीटेशन है। जो रिपीटेशन बोल देता हूँ आप याद कर जाइएगा, ये VVI मार के रखिए, ये आपको याद कर देना है, फ्रॉम इलनेस, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, आई बॉथ दिस पेन डैश 5 रुपीज़, मैंने यह कलम खरीदी थी कितना में? 5 रुपये में। कितना? 4-5 रुपीज़। ये हमको, ये हमारी मुँह जबानी होनी चाहिए। हम लोग कोई भी पैसा का आगे 4 लगाता है, 4 ये 5 रुपीज़ में ख़रीदा, 4 10 रुपीज़ में, 4 16 रुपीज़, ये तो 4 यूज़ होता ही है,
ठीक है। और आपका थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो एक काम कीजिए, जो आसामीज़ मीडियम है, अदर मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप इसको याद कर जाइए, पढ़ के 2-3 बार कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या बैठता है। और सबसे पहले है पार्ट 1 पार्ट 2 देखना। पार्ट 1 पार्ट 2 के बिना आप करेंगे तो बेकार हो जाएगा। यहाँ पे शूज़ आर मेड, यहाँ पे शूज़ सॉरी जो जूता होती है वो बनाया जाता है किसे, लेदर के द्वारा। यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा बच्चे, देखिएगा यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा, क्योंकि स्रोत से सोर्स होनी चाहिए। किसका सोर्स, ये जो बनाया जा रहा है ना, ये जूता बनाई जा रही है, किससे बनाई जा रही है, लेदर से बनाई जा रही है, लेदर से बनाई जा रही है, ठीक है। तो लेदर से बनेगा, लेदर एक सोर्स हो गया, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है। तो मैंने पहले ही बोला हूँ, ये सब मैं वहाँ पे सिखा चुका था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, द स्टूडेंट वाज श्योर सक्सेस ऑफ, हाँ यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ सक्सेस। देखिए स्टूडेंट वाज, यहाँ पे ऑफ होगा। ऑफ का मैं यूज़ बार बार बोल रहा हूँ, सोर्स से भी होता है और स्रोत से भी होता है। और ऑफ का यूज़ बताया था जो कुछ के ऊपर डिपेंड भी रहना, वहाँ भी सोर्स ऑफ का यूज़ होता है। मैं देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 को फिर से एक बार रिवीजन कर जाइए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर से ये सब लिख लेना है आपको। आया हुआ था 1998 में, ये सब लिखना है। आप बोलिएगा सर इतना साल पहले आया, क्या आएगा भाई ग्रामर में, आप ही तो देखे ही ना, आँख का सामने ही देखे, आँख का सामने ही देखे। जो बेगिंग जो था, ये बेगिंग, ये रिपीटेशन हुआ था, वेगिंग वाला रिपीटेशन हुआ था कि नहीं, BGGING वेगिंग, ये रिपीटेशन हुआ था ना। ये पैसा वाला भी रिपीटेशन हुआ है, बहुत सारे रिपीटेशन हुआ है, बार बार आता है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा डायरेक्टली आ चुका है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये एक एक करके स्लाइड बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए स्लाइड नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली दिया गया है, द शिप वाज बाउंड इंडिया, ये इंडिया के लिए है, फॉर इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इन स्पीकिंग डायरेक्टली, ये कोई भी लैंग्वेज हो भाई, इन स्पीकिंग होता है, कोई भी लैंग्वेज हो, इन स्पीकिंग, ठीक है। चाहे इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, असामीज, मद्रासी, तेलुगु, तमिल, कुछ भी हो, आपको वहाँ पे इन ही लगाना है। जब भी बोलने की बात आए, आप कोई भी भाषाएं बोलते हैं, अंदर की बात आती है ना, अंदर से बोलते हैं ना, भाषा मुंह के अंदर से बोला जाता है, इन होगा, इन स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ पे एट हीच, यहाँ पे एट का यूज़ होगा। ए स्वीट वॉइस, हाँ विथ, यहाँ पे बोलेगा आप विथ क्यों हुआ, सी इज गिफ्टेड ए स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस उसकी मीठी आवाज़ के लिए उसको मतलब गिफ्टेड किया गया है। देखिए अब तो बात है, यहाँ पे रिलेशन की बात आ गई। क्या रिलेशन, एक आवाज़ की, एक गिफ्ट की, दोनों के बीच में एक रिलेशन बना। रिलेशन बनने के कारण ही विथ का यूज़ किया गया है, ठीक है। हम इस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह आप इसी तरह लिख लीजिए बिल्कुल। और अपना लैंग्वेज में अगर कुछ लिखना है तो साइड में लिख सकते हैं जहाँ ऐसे यूज़ हो रहा है। आई कैन नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं हूँ, टू यूर प्रपोजल, हाँ मैं एग्री नहीं हूँ, टू यूर, यहाँ पे टू यूज़ होगा, टू यूर। यहाँ पे आई हैव ग्रेट रिगार्ड, आई हैव ग्रेट रिगार्ड डैश माई टीचर फॉर माई टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही था, ये 2000 में आया हुआ था क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। आगे मैं फिर से बढ़ता हूँ, जितना क्वेश्चन आया हुआ है दिखा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2002 में आया हुआ था क्वेश्चन, आई एम सेटिस्फाइड डैश यूर वर्क विथ यूर वर्क, मैं आपकी काम से सहमत हूँ, मैं आपकी काम से सहमत हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ किस लिए, आपकी काम से, तुम्हारे वर्क के लिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, काम के बीच में और सहमत होना के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, विथ का यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टेलिंग, द बॉय वाज चार्ज स्टेलिंग, द यहाँ पे भी विथ का यूज़ होगा। फिर से बोल रहा हूँ, आप नियम वहाँ पे 4-5 नियम लिखाया गया था, एक पे ऑफ का ऊपर 3 नियम है, 4 का ऊपर 3 नियम है, विथ का ऊपर 3 नियम है। जो 3-3 नियम है, 3-3 रूल्स है, उसको पढ़ के याद करना है, तभी तो समझ में आएगा। यू शुड बी पॉलिटी डैश यू आर सीनियर टू यू आर सीनियर, ठीक है। यहाँ पे टू होगा। यहाँ पे आई हैव दिस टेस्ट डैश पॉप म्यूजिक फॉर पॉप म्यूजिक, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये ऑप्शन दिया गया था, आंसर भी दिया गया है, आप बिल्कुल हो सकता है आप इसी तरह लिख के टिक कर ले, आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो आपको ये रिवीजन करके ही जाना है ना, एग्ज़ाम से पहले सब रिवीजन करके जाना है, बार बार बोल रहा हूँ।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं कि नहीं स्लाइड बनाया गया है कि नहीं। हाँ, ये भी बनाया गया है, 2003 में आया हुआ था। चलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ठीक है, अभी अच्छा ये स्लाइड ठीक बना है। इसमें थोड़ी आपके उस समय आप चॉइस कर ले रहे थे क्योंकि हाईलाइट थोड़ी दिख रहा था ऑप्शन का, आंसर का। इसमें हाईलाइट नहीं दिखेगा। अब चॉइस कीजिए आप, एक एक आपको मौका दिया गया, आप चॉइस कीजिए। आप चॉइस कीजिए, गांधी वाज कॉन्विक्टेड लाइंग, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सॉरी बच्चे, हाँ, कॉन्विक्टेड लाइंग, यहाँ पे पहला ऑफ का यूज होगा, ऑफ लाइंग। ठीक है, आप देखिएगा, टिक करते चलना है। द लेबर लिव्स डैश हैंड टू माउथ, अच्छा, फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाँ यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है, आई वांट हिम ड्राइविंग, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया। ये क्वेश्चन 1999 में आया हुआ था, ये क्वेश्चन 1999 में आया हुआ था। क्या मैं फिर से दिखाऊं आपको, क्या मैं फिर से दिखाऊं ये क्वेश्चन जो आया हुआ कि नहीं, 3 नंबर ये वाला ऑप्शन भी सेम है। देखिए ऑप्शन भी सेम है, 2003 में आ गया, 1999 से 2003 में, मतलब 4 साल 5 साल बाद रिपीटेशन, 1999 और इधर एक दे देने से 2000 बन गया, और इधर 3, हाँ 4 साल के बाद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 4 साल के बाद एक ही क्वेश्चन को फिर से दे दिया उन लोगों ने। चलिए ये आपको प्रमाण ही करके दिखा देता हूँ मैं, ये वाला ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रमाण करने जा रहा हूँ। चलिए अभी प्रमाण करने से स्लाइड को फिर पीछे करना पड़ेगा, छोड़िए, आपको याद होगा, आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, तो हाँ ये ऑप्शन मिल जाएगा 1999 में, तो वही वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट होगा, है कि नहीं, यहाँ पे अगेंस्ट होगा, उस समय भी अगेंस्ट था, ऑलवेज भी, और यहाँ भी वो भी मिला था मैंने, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, ये भी रिपीटेशन है, ऑलवेज बी वेयर, यहाँ पे फॉल्स था कि नहीं था, यहाँ पे फ्रेंड दे दिया, बस एक सेंटेंस को आके जोड़ दिया ना, एक वर्ड को जोड़ा, सेंटेंस तो नहीं लिखा, एक वर्ड को रखा उन लोगों ने, बस एक दोस्त को रख दिया। हमेशा झूठे मित्रों से दूर रहना चाहिए, मतलब बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जो झूठा मित्र होता है, झूठा फ्रेंड होता है, तो यहाँ भी ऑफ का यूज होगा, है कि नहीं, यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते, 5 नंबर, ग्रेट बुक्स डील डैश ह्यूमन, तो यहाँ पे विथ का यूज होगा, विथ ह्यूमन। उसके बाद द टीचर वाज एनॉयड डैश मी, यहाँ ये क्वेश्चन भी आया हुआ है लेकिन बाद में आया हुआ था, यहाँ भी विथ होगा, विथ मी, एनॉयड विथ मी। ठीक है, हम बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, जो क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, ग्रामर में भी बहुत सारा ऑप्शन में तो डायरेक्टली रिपीटेशन दिख रहा है, सेंटेंस तक रिपीटेशन दे रहा है आपका क्लास 10 में, सेंटेंस भी रिपीटेशन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, है कि नहीं, जबरदस्त फायदा उठाया जा सकता है भाई, क्यों नहीं। आप अगर ये सब कर ले रहे हैं, आपका 85% 95% लाने में कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सब करके जा रहे हैं, जैसा एग्जामिनर पूछेगा वैसा करके जा रहे हैं, आपका टैलेंट हो रहा है धीरे धीरे, डे बाय डे, आप ज्ञानी आदमी बन रहे हैं भाई, आपको समझ में आ रहा है जहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, रिपीट होता है, क्वेश्चन की कैटेगरी क्या रहती है, जितना प्रीवियस पेपर पकड़िएगा उतना आपका फायदा रहेगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, और स्लाइड है कि नहीं, मुझे लगता नहीं है और स्लाइड है, 4 स्लाइड कर चुके हैं, हाँ अब नहीं है, स्लाइड नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, और बनाया नहीं गया है स्लाइड, इसमें भी बनाने में टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग तो एक लाइक करते नहीं है, शेयर तो करते ही नहीं है, शेयर तो कोई नहीं करता है, पता नहीं शेयर करने में आपका क्या होता है। एक फ्रेंड को शेयर कीजिए, अपने जितने सारे फ्रेंड है, बोलिए यहाँ पे सब कुछ, और पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, ये देख लीजिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। आर्टिकल में पूरा करा चुका हूँ, आर्टिकल पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें आर्टिकल, और आर्टिकल पार्ट 2 भी है, पार्ट 1 भी है, और प्लस टेस्ट भी लगाया हूँ, टेस्ट सीरीज भी हुआ है आर्टिकल का, खत्म हो गया, आर्टिकल पूरा खत्म। आज हम लोग प्रीपोजिशन कर रहे हैं, प्रीपोजिशन 4 पार्ट के अंदर खत्म कर दूंगा, 4 पार्ट के अंदर। इसके बाद डिटर्मिनर्स रखूंगा, वो भी 3 पार्ट के खत्म। इसके बाद आपका होगा नरेशन, वॉइस चेंज, कॉम्बाइन, करेक्ट टेंस, बहुत सारा ग्रामर है, पढ़ा हुआ है, एक एक करके करेंगे। और कैसे करेंगे, पहले समझेंगे रूल्स को, फिर करेंगे, फिर हम लोग टेस्ट लगाएंगे। आपका ट्यूशन में भी ऐसे नहीं कराता होगा टीचर, जैसे मैं करा रहा हूँ भाई। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई नहीं बच्चा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और लाइक तो बनता ही है कि ठीक है बच्चे। तो यहीं पे रखता हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर,
आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ला रहा हूँ मैं, वो बाद में बोलूँगा मैं।